नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव स्मृति समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। उन्होंने इस मौके पर राम लखन सिंह यादव को याद करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया और कहा कि जब राम लखन बाबू को लगा कि उनके समुदाय के लोग शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो उन्होंने बिहार के कोने कोने में स्कूल और कॉलेज बनवाए, जिसमें तमाम समुदाय के लोग पढ़ते हैं। इसके साथ ही उन्होंने हर साल राम लखन सिंह यादव का स्मृति समारोह मनाए जाने का ऐलान भी किया। सुनिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि उन्होंने किस तरह शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव को याद किया। मैं सबसे पहले भाई श्री प्रकाश चंद्र जी का और जयवर्धन जी को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि आज से कुछ समय पहले वे मिले और दोनों ने मिल करके मुझको इसकी जानकारी दी कि वो चाहते हैं कि उनका स्मृति समारोह हुआ करे। और हम लोग आज की तारीख पे इन्होंने बताया 26 तारीख को, हालांकि तो बताया ही किया है कि इनका जन्म तो हुआ था 9 मार्च और 1920। तो एक्चुअली मनाया जाना चाहिए उनका जयंती समारोह 9 मार्च को। तो मैं आपको अब आश्वस्त करता हूं कि आज इतनी बात हो रही थी और उन्होंने जो कुछ भी काम किया इसके बारे में चर्चा हो गई। तो हम लोग जब विधायक के रूप में सबसे पहले आए और उस समय वो मंत्री थे और उस रूप में भी उनको देखा, हमने कोई बात कही और उसके बारे में उन्होंने कहा और बहुत मानते थे। और हम लोग तो पहले से उनको जानते ही थे कि आजादी की लड़ाई में भी थे, सब तरह की बात जानते थे उनके बारे में। और जो सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और कितने जगह पर स्कूलों का और कॉलेजों का निर्माण करवाया, ये कोई मामूली बात नहीं थी। आप जानते हैं कि विभिन्न कई जातियों के लोग तो बहुत पढ़ने लगे थे पहले से, लेकिन उनके समाज के लोग कम पढ़ते थे और ये उनको ठीक नहीं लगा कि जबकि बिहार में सबसे बड़ी आबादी उनके समुदाय समाज की, लेकिन उनमें शिक्षा कम होती थी, ये उनको जानकारी मिली थी और उन्होंने इसके लिए सबको प्रेरित किया और सिर्फ अपने जात को नहीं सभी जात के लोगों को प्रेरित किया कि खूब पढ़ो। और उसके लिए उन्होंने कितने कॉलेज का निर्माण किया और आपको हम बता देते हैं बख्तियारपुर। अब मेरे पिताजी ही तो करवाए थे, वो तो फ्रीडम फाइटर थे, सब कुछ थे। हम जो स्कूल में पढ़े वो तो वही बनवाए थे, वहां बख्तियारपुर में था ही। अब बाद में उस कॉलेज बनवाने के बारे में सोच रहे थे और कुछ शुरू किए और तब तक पता चला कि राम लखन बाबू ने अपना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ना ठीक है, राम लखन बाबू बनावे। अब बख्तियारपुर में कितना बढ़िया बना है और कितना बार बार हम जाकर के उसको देखते रहे हैं। बताइए, हमारा तो जन्म बख्तियारपुर में हुआ था, हम सब इसको देखे अब दूसरी जगह पर गए। तो इतना ज्यादा वो उन्होंने काम किया और सब जगह जो पढ़ाया लोगों को, ये कोई साधारण बात नहीं है। अभी तो यहाँ पर बताया गया है, अभी बताया कि पटना में, पालीगंज में, बख्तियारपुर में, बिहार शरीफ में, जहानाबाद में, गया में, औरंगाबाद में, बेतिया में, रांची में, अनेक जगहों पर उन्होंने कॉलेज खोला। ये कोई साधारण बात है? आज बिहार में कोई इस तरह के नेता ने इतने बड़े पैमाने पर कॉलेज स्थापित नहीं करवाया, ये तो उनकी बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए आज जब इस बात को कह रहे हैं, और हमारा तो संबंध भाई इनसे तो खूब पुराना संबंध है प्रकाश चंद्र जी से,
इस सांसद से पहले बाढ़ से, और उनके बाद हम ही सांसद सबसे पहले। तो हमारा तो संबंध आज का नहीं है, बहुत पुराना। और ये जो है जयवर्धन, ये एमएलए बने और इन्होंने कितना काम किया अपने क्षेत्र के, कितना काम किया, बराबर हम जाते थे। और वो आदमी कितना मेहनती है व्यक्ति, तो सबको जानते हैं। सर्टिफिकेट पर चुनाव आगे तो दूसरी बात है, लेकिन इतना ज्यादा इन लोगों ने काम किया है। तो हमारा तो व्यक्तिगत संबंध दोनों लोगों से शुरू से, तो इसीलिए आप इसमें जब पहली बार आए और इन्होंने जो बताया, तो मुझको खुशी हुई कि नहीं भाई, ये बात तो ठीक कह रहे हैं। और जो कुछ भी इन्होंने सारा सब कुछ किया, और सिर्फ स्कूल का और तो लोगों को पढ़ाने का ही नहीं, जब वो यहाँ मंत्री या केंद्र में मंत्री थे, काफी इन्होंने काम और भी किया। तो ये सब चीज तो इनको हमेशा याद रखने वाली चीज है, और बड़ी खुशी की बात है। आजादी की लड़ाई में भी उनकी भूमिका, और अभी उनके बारे में एक संक्षिप्त रूप में बताया गया, तो इसको तो और विस्तृत रूप में बताना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि भाई इनके बारे में भी पूरी जानकारी जो इन्होंने किया है नई पीढ़ी के लोगों तक भी पहुंचा देना चाहिए, ताकि वो समझ। अब आजकल तो लोग तो तरह तरह की बात करते रहते हैं, वो एक अलग बात है। अब हम राम कृपाल जी को कहेंगे, अब तो आजकल हम लगाए हुए हैं यहाँ पर क्या, फिर बीजेपी में, जब बीजेपी में चले गए, जबकि आरजेडी में थे और उनको कितना इज्जत आरजेडी में था, आई चले गए बीजेपी में। तब उसी टाइप का समय बना, तो इसको तो हम पहले कहीं भुला गए हैं कि जो काम किया राम लखन बाबू ने, और हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र के विकास का कितना काम किया। कितना लोग पढ़ता था, लड़की बच्ची कहाँ पढ़ती थी, 5वां के बाद गरीब लोग पढ़ा नहीं पाता था, तो हमने पोशाक योजना, साइकिल योजना, सब कितने बड़े पैमाने पर, अब लड़का लड़की बराबर। आज जो पता चला कि सबसे पीछे है 12.5%, वो अनुसूचित जाति के और मुस्लिम समुदाय के, तो उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने काम शुरू करके उनको पढ़ाने का काम किया। तब बतवा तो पुरनका जानिए रहे हैं, लेकिन आजकल चूंकि हम अलग हो गए हैं, आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं। अरे हम लोग इतना काम करवा लिए हैं, चिंता मत करिए। और आप कभी चिंता मत करिए, अब शिक्षकों की बहाली कई लाख हम लोग करने वाले हैं। कई बहाली हम पहले ही करीब 3 लाख किए थे, अब उतना ही बहाली हम लोग और करने वाले हैं। आप कितना ज्यादा बनवा रहे हैं स्कूल से लेकर के सब। जब हमको मौका मिला तो सबसे पहले 22,000 का हम लोग बनवा दिए थे स्कूल का। अब कॉलेज से लेकर के एक चीज का काम हम लोग करवा रहे हैं। और लोगों का जितना भी काम करवाए और जितना ज्यादा हम लोग काम किए, कि बहुत काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो सब काम करेंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी चाहे जो कुछ भी हो हम लोग तो करेंगे ही, लेकिन हम लोग हर सेकंड के लिए करते हैं। लेकिन राम लखन बाबू को तो हमेशा याद रखना है कि इन्होंने आजादी की लड़ाई से लेकर के बाद तक जो भी काम किया है लोगों के हित में, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया है, लोगों के हित में किया है। आप सोचिए, इसे याद रखना चाहिए। हम अब आश्वस्त करते हैं आप उनकी स्मृति में सरकारी तौर पर हम लोग उनके स्मृति समारोह का आयोजन करवाएंगे। होगा और उनकी मूर्ति भी बनाने के लिए जो उन्होंने कॉलेज बनाया, अभी हमने बुला के कह दिया और जा करके हम बाजाबता इसका सरकारी तौर पर निर्णय ले लेंगे। और इनसे बात करके भी हमने कहा है वो पटना में जहाँ
लेकिन वो किए हो या नहीं किए हो देश के लिए या कहीं के लिए, लेकिन इन्होंने किया है, इसलिए हम एकदम बिल्कुल आज आपको कह देते आश्वस्त करते हैं कि बहुत जल्दी आज हम घोषणा कर रहे हैं और बहुत शीघ्र इसका निर्णय लेकर के औपचारिक रूप से ये काम कर दिया जाएगा। सब लोग याद रखिएगा और पढ़िए जरूर और सबको प्रेरित करिएगा, बच्चा हो या बच्ची, सब पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। और आप समझ रहे हैं लड़कियां जब पढ़ेंगी तभी जो ये प्रश्न दर कितना बढ़ा हुआ 4.3। अब जो रामकृपाल जी अब उसी को पढ़ाने से अब प्रश्न दर 4.3 से घट के 2.9 पर आ गया है। और हम लोग कब कराए या जानते हैं, हम सर्वे करवाए थे कि भाई देश भर में पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो उसमें था प्रश्न दर 2 देश का बराबर हम कहते हैं। अब बिहार में भी करवा के देखे तो पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उस परिवार का भी प्रश्न दर 2। लेकिन पति पत्नी में अगर कोई मैट्रिक के आगे इंटर और इंटर की आदत आगे है तो देश भर का निकला था 1.7। लेकिन बिहार में कराए सर्वे तो पता चला कि परिवारों का प्रश्न दर 1.6। और उसी समय को हमको फीलिंग हुई कि भाई अब इसी के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाना। तो आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई हर हालत में लड़की को बच्ची को भी जरूर पढ़वाइएगा, लड़का भी पढ़े लड़की भी पढ़े और सब लोग पढ़ेंगे तो खूब आगे बढ़ेंगे। और आजकल तो हम कितना कॉलेज खुलवा रहे हैं, जब ये मेडिकल कॉलेज तो कुछ हो ही रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज हर जिला क्या क्या नहीं काम करवा रहे हैं ताकि लोगों को बाहर जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। तो इसीलिए तो हम लोग सब कुछ कर ही रहे हैं। तो आगे भी जितना भी है हम लोगों का दायित्व है, ये काम करते रहेंगे। लेकिन इतना हम जरूर करेंगे कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा। कोई झगड़ा पैदा करना चाहता है, झगड़ा मत करिएगा, आप प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा। और हमेशा राम लखन बाबू को सब दिन के लिए याद करिएगा। स्वर्गीय राम लखन सिंह यादव जी का मैं नमन करता हूं और उनके लिए सदैव हम लोग याद रखते हैं। और सब दिन के लिए आगे नई पीढ़ी के लोगों को भी उनके बारे में पूरी जानकारी मिले, इसका भी प्रयास किया जाना चाहिए, किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपने उनके स्मृति समारोह का कार्यक्रम किया। लोकतंत्र जो समाप्त हो रहा है, हमला हो रहा है, उस पर हो रहा है, लोकतंत्र पर जो हमला हो रहा है, तो इसीलिए इन्हीं शब्दों को सब अलग किया जाता है। तो वो सब अलग बात किया जाता है। और आप सबको तो जान ही नहीं बोल रहा हूं, तो हम ऐसा ही बोल रहे हैं।